बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जादूगर हार कर भी जीत गए। वो सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन का घमंड फिर भी न टूटा और उसका जुल्म और बढ़ता गया। आज हम एक बेहद गैर मामूली किरदार से मिलेंगे, एक ऐसा मोमिन जो खुद फिरौन के महल में उसी के खानदान में छुपा हुआ था, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के कलाम की रोशनी में। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और अपने दरबारियों से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को मार डालूं और वो अपने रब को पुकार कर देख ले। उसने बहाना बनाया, मुझे डर है कि ये तुम्हारा दीन बदल देगा या ज़मीन में फसाद फैला देगा। जालिम अक्सर अपने जुल्म को अमन का नाम देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस धमकी के जवाब में सिर्फ अल्लाह का सहारा लिया और कहा, मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है, हर उस मगरूर से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। फिरौन के अपने खानदान का एक शख्स खड़ा हो गया, एक मोमिन जो अब तक अपना ईमान छुपाए हुए था। उसने बड़ी हिम्मत से कहा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां भी लेकर आया है? और फिर उसने बड़ी इंसाफ की बात कही, अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का बोझ उसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो वादा कर रहा है उसका कुछ हिस्सा तुम पर ज़रूर आ पड़ेगा। गौर कीजिए, इस छुपे हुए मोमिन ने जज्बात से नहीं बल्कि दलील और इंसाफ से बात की। उसने दुश्मनों को भी उन्हीं की अक्ल से समझाने की कोशिश की। उसने आगे कहा, ऐ मेरी कौम, आज बादशाहत तुम्हारी है, ज़मीन में तुम गालिब हो, मगर अगर अल्लाह का अजाब आ पड़ा तो कौन हमें उससे बचाएगा? फिरौन ने घमंड से जवाब दिया, मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ जो मैं खुद देखता हूँ, और मैं तुम्हें सिर्फ भलाई का रास्ता दिखा रहा हूँ। यही सरकश का सबसे बड़ा धोखा है। वो समझता है कि सच सिर्फ वही है जो उसे दिखता है और बाकी सब गलत। मगर वो मोमिन रुका नहीं। उसने आगाह किया, ऐ मेरी कौम, मुझे तुम पर उन गुजरी हुई कौमों जैसे दिन का डर है, नूह की कौम और आद और समूद और उनके बाद वालों जैसा अंजाम। और उसने उस दिन से डराया, ऐ मेरी कौम, मुझे तुम पर पुकार के दिन का डर है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और अल्लाह से तुम्हें कोई बचाने वाला न होगा। दूसरी तरफ फिरौन का घमंड आसमान छू रहा था। उसने कहा, ऐ हामान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बना ताकि मैं आसमानों के रास्तों तक पहुंच जाऊं और मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं। ये घमंड की इंतहा थी। एक इमारत बनाकर उस अल्लाह को देखने का दावा जो नज़रों से परे है। मगर उस मोमिन ने अपनी कौम को समझाना नहीं छोड़ा। उसने मोहब्बत से कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधे और सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करूँगा। फिर उसने ज़िंदगी की असल हकीकत बताई, ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस चंद रोज़ का फ़ायदा है और आखिरत ही हमेशा रहने का असल घर है। और फिर उसने वो जुमला कहा जो रहती दुनिया तक दिलों को हिला देता है, ऐ मेरी कौम, ये कैसी बात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। उसने कहा, तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और उसके साथ उन्हें शरीक ठहराऊं जिनका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस ज़ात की तरफ जो सबसे गालिब है, बहुत बख्शने वाला है। ज़रा सोचिए, जिस महल में हक कहना मौत को दावत देना था, वहाँ ये अकेला शख्स पूरी कौम के सामने डटा रहा, सिर्फ अल्लाह के भरोसे। आखिर में उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और कहा, बहुत जल्द तुम मेरी कही बात को याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है और यही असल तवक्कुल है। हक कह दो पूरी ताकत से और फिर नतीजा उस ज़ात पर छोड़ दो जो सब कुछ देख रहा है। फिर अल्लाह का फैसला आया। इरशाद होता है, तो अल्लाह ने उस मोमिन को उन तमाम बुरी साजिशों से बचा लिया जो उन्होंने उसके खिलाफ रचीं, और फिरौन की कौम को बदतरीन अजाब ने घेर लिया। वो आग जिसके सामने वो सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी हुक्म होगा,
फिरौन वालों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल कर दो। देखिए अंजाम, जिसने अकेले हक का साथ दिया वो बच गया, और जो पूरी ताकत के साथ बातिल पर अड़े रहे वो सब अजाब में घिर गए। ईमान ने उस अकेले को बचा लिया। अब इस दास्तान से 4 बड़े सबक। पहला, हक कहने के लिए हिम्मत चाहिए। इस मोमिन ने अपनी जान खतरे में डालकर ऐन जालिम के दरबार में सच कहा। दूसरा, दावत जज्बात से नहीं, दलील और इंसाफ से दो। उसने दुश्मनों को भी ठंडे दिमाग से उन्हीं की अक्ल से समझाया। तीसरा, दुनिया चंद रोज़ा है, आखिरत हमेशा की। उसकी पूरी बात इसी एक सच्चाई पर टिकी थी। जो ये समझ ले उसका फैसला आसान हो जाता है। और चौथा, हक कहकर मामला अल्लाह पर छोड़ दो। उसने तवक्कुल किया और अल्लाह ने उसे हर साजिश से महफूज रखा। जो अल्लाह के भरोसे खड़ा हो, अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। ये दास्तान हमें बताती है कभी कभी सबसे मुश्किल जगह पर अकेले ही सही हक़ की आवाज़ उठानी पड़ती है, और जो ऐसा करता है अल्लाह उसकी हिफाजत का खुद जिम्मा लेता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो 9 बड़ी निशानियां जो फिरौन को दिखाई गईं और फिर भी उसकी हठ न टूटी। ये एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे आएगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें भी हक़ पहचानने, उसे हिम्मत से कहने और हर हाल में सिर्फ उसी पर भरोसा करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।